नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान एक्सटेंशन में। तो दोस्तों, आज से 23 साल पहले यानी 24 दिसंबर को एक ऐसी घटना घटी थी जिससे पूरा देश सहम गया था। यह दिन 24 दिसंबर 1999 का दिन था, जब शाम के समय एक बुरी खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। खबर थी इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 के अचानक गायब हो जाने की। इसके बाद 8 दिनों तक उस विमान और विमान में सवार यात्रियों के साथ जो कुछ हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या थी वो पूरी खौफनाक घटना। 24 दिसंबर 1999 की शाम 4:30 बजे इंडियन एयरलाइन की फ़्लाइट IC-814 काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। शाम 5 बजे जैसे ही विमान भारतीय वायु क्षेत्र में दाखिल हुआ, विमान में यात्री के तौर पर सवार हुए हाईजैकर्स ने हथियार के बल पर फ्लाइट को कब्जे में ले लिया और उसे पाकिस्तान ले जाने की मांग रख दी थी। पहले भारत और थोड़ी ही देर में पूरी दुनिया को पता लग चुका था कि एक भारतीय विमान हाईजैक कर लिया गया है। शाम 6 बजे विमान अमृतसर में थोड़ी देर के लिए रुककर लाहौर के लिए रवाना हो गया, लेकिन पाकिस्तान सरकार से अनुमति लिए बिना ही विमान रात 8:07 पर लाहौर में लैंड हुआ। लेकिन अगले दिन सुबह विमान लाहौर से दुबई की तरफ रवाना हो गया और वहां तकरीबन 8:30 बजे अफ़गानिस्तान में कंधार में लैंड हुआ। इससे पहले जब रात के करीब 1:45 बजे विमान दुबई के एयरपोर्ट पर खड़ा था, तब एक यात्री प्लेन में एक अपहरणकर्ता से भिड़ गया था। इस दौरान आतंकी का चाकू यात्री की गर्दन पर लगा था, जिससे उसकी एक नस कट गई थी। वो खून से नहा गया था। ऐसे में हाईजैकर्स ने उसे दुबई में उतार दिया था। उस यात्री की पहचान 25 साल के रुपेन कात्याल के रूप में हुई थी। बाद में उस यात्री की मौत हो गई थी। प्लेन हाईजैक होने की खबर से पूरे देश में खलबली मच गई थी। हाईजैकिंग के कुछ घंटों बाद ही आतंकवादी अपनी मांग रख चुके थे। इससे पहले ईंधन भरे जाने को लेकर हुए समझौते में कुछ यात्रियों की रिहाई पर समझौता हुआ था। तब दुबई में 27 यात्री रिहा किए गए थे, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। एक दिन बाद डायबिटीज से पीड़ित एक व्यक्ति को भी रिहा कर दिया गया था। कंधार में पेट के कैंसर से पीड़ित सिमोन बरार नाम की एक महिला को कंधार में इलाज के लिए सिर्फ 90 मिनट के लिए विमान से बाहर जाने की इजाज़त दी। हाईजैक से भारत की मुश्किलें बढ़ रही थी। मीडिया में प्लेन हाईजैक की खबरें छाई हुई थी। सारी दुनिया की नज़र इस घटना पर थी। यात्रियों के परिजन और कुछ संगठन मिलकर देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे। इन सब के बीच आतंकियों ने अपने 36 आतंकी साथियों की रिहाई और $20,000 की फिरौती की मांग की। हाईजैकर्स ने एक कश्मीरी अलगाववादी की लाश भी उनके हवाले करने की मांग की, लेकिन फिर तालिबान ने इसमें दखल दिया, जिसके बाद उन्होंने पैसे और लाश की मांग छोड़ दी। लेकिन भारतीय जेलों में बंद आतंकियों की मांग पर अड़े रहे। पहले लगा कि तालिबान कोई सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन बाद में तत्कालीन गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि तालिबान ने यह कहकर सकारात्मक रवैया दिखाया है कि कंधार में कोई खून खराबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वे विमान पर धावा बोल देंगे। इससे हाईजैकर्स अपनी मांग से पीछे हटने को मजबूर हुए। हाईजैक विमान में भारतीय यात्री ज़्यादा थे, लेकिन विमान में ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान और अमेरिका के यात्री भी सवार थे। भारत सरकार पर इस घटना का इतना अधिक दबाव था कि भारत सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए 3 आतंकियों को कंधार ले जाकर रिहा करने का फैसला ले लिया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में जसवंत सिंह विदेश मंत्री थे। भारत की 3 अलग अलग जेलों में बंद मौलाना मसूद अजहर, अहमद जरगर और शेख अहमद उमर सईद को बाहर निकाला गया था और खुद विदेश मंत्री विशेष विमान से उन तीनों आतंकियों को अपने साथ लेकर कंधार पहुंचे थे। तीनों को रिहा कर दिया गया। कि कंधार हाईजैकिंग आज भी वाजपेयी सरकार की सबसे दुखद घटना थी, लेकिन वो समय था जब सरकार को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। 31 दिसंबर को सरकार और विमान हाईजैकर्स के बीच समझौता हुआ और सभी 155 बंधकों को रिहा कर दिया गया। 31 दिसंबर 1999 की रात ही फ्लाइट 814 में बंधक बनाए गए यात्रियों को एक विशेष विमान से भारत वापस लाया गया। कंधार प्लेन हाईजैक के वो 8 दिन किसी बुरे दौर से कम नहीं थे। आज भी लोग इन दिनों को याद कर सहम जाते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।